बहुत अलग अलग शहरों में रही हूँ। तो अलग अलग शहरों में जब मैं गई हूँ तो मैं जब हम चंडीगढ़ जाते हो तो लोग पंजाबी हैं तो अपनी पंजाबी में बोल रहे और हम लोग हिंदी में बोले जाओ। जब मैं हैदराबाद गई तो सब लोग तेलुगु और जो तमिल तो तमिल में और हम लोग हिंदी में। भाषा एक अनोखी बात है, हमारे दिलों की आवाज़ है। बोलियां अलग लेकिन सोच एक, हर भाषा में है एक रिश्ता नेक। सुनो ये आवाज़ें मिलकर कहती हैं, हम सबकी कहानियाँ सुनाती हैं। भाषा हमें जोड़ती है, हमारी पहचान बनाती है। जब भाषा लिखी जाती है वह सिर्फ शब्द नहीं इतिहास बन जाती है। हर अक्षर में सहेजी जाती है हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी सच्चाई, हमारी पहचान, हमारा धरोहर। गुम हो सकता है अगर ना लिखा जाए, वह सिर्फ इतिहास में खो जाता है, पर जब हम उसे लिखते हैं तो हम उसे फिर से जीवित कर देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां 121 भाषाएं और 270 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा अपनी पूरी संस्कृति और इतिहास को समेटे हुए है। हमारी भाषाएं सिर्फ शब्दों को समूह नहीं होती, बल्कि ये हमारे समाज, हमारी परंपराओं और हमारे जीवन के हर पहलू को व्यक्त करती हैं। लेकिन अगर ये भाषाएं ना लिखी जाएं तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये भाषाएं सिर्फ सुनने और बोलने तक सीमित रह जाएं? हमारी संस्कृति और पहचान धीरे धीरे खो सकती हैं। घुघुती घुरोने लगी मेरा मैत की बड़ी बड़ी गिरी तू। इनमें से एक भाषा है गढ़वाली। अच्छा मेनू सरस्वती देवी छे तो मे घर तो या तिवड़ी छे, मतलब ग्राम सभा तिवड़ी छे। गढ़वाली एक ऐसी भाषा है जो लिखी नहीं जाती बल्कि बोली जाती है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे गढ़वाल क्षेत्र की अपनी अनोखी पहचान है और इस पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है यहाँ की भाषा गढ़वाली। गढ़वाली एक मौखिक भाषा है जो किताबों में नहीं बल्कि लोगों की जुबान पर जिंदा है। इसे आज भी गाँवों में, लोक गीतों में, कहानियों और संवादों में सहेजा गया है। फ्योली के संदर्भ में एक लोक कथा हमारे गढ़वाल में है कि फ्योली नाम की एक लड़की जो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, उसको उसका प्रेम नहीं मिला और प्रेम के अभाव में उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद उसकी जब प्रेतात्माएं आसपास भटकती रही तो उसकी याद में ऐसा कहा जाता है कि फ्योली के फूल को फ्लावर होता है वो देहरियों में डाला जाता है। यह भाषा समय के साथ लोगों के बीच बोली जाती रही, लेकिन कभी व्यवस्थित रूप में लिखी नहीं गई। यह भाषा अपनी संस्कृति और परंपराओं को आज तक जीवित रखे हुए है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। गढ़वाल क्षेत्र में कई लोग मानते हैं कि उनकी संस्कृति और भाषा धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। आज की पीढ़ी गढ़वाली में संवाद करने के बजाय हिंदी या अंग्रेजी में ज़्यादा सहज महसूस करती हैं और इस वजह से गढ़वाली भाषा का भविष्य खतरे में है। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर की रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाली भाषा आज असुरक्षित श्रेणी में है। अगर इसे लिखने और संरक्षित रखने के प्रयास न किए गए तो यह भाषा भी उन भाषाओं की तरह हो सकती है जिन्हें अब सिर्फ इतिहास में ही देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ मुझे कई डॉक्टर नंद किशोर ढोंडिया, जो भाषा के एक प्रमुख विशेषज्ञ हैं, बताते हैं कि गढ़वाली भाषा लोक साहित्य के मामले में दुनिया की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। गढ़वाली में लगभग 13,000 कहावतें और मुहावरे हैं जो इस भाषा की अद्वितीयता और गहराई को दर्शाते हैं। यह कहावतें और मुहावरे लोगों के जीवन, संघर्ष और खुशियों का प्रतीक हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गढ़वाल के लोग खुद भी इसे एक भाषा के रूप में पूरी तरह मान्यता नहीं देते हैं और इस बात से अनजान हैं कि इसे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया भी जा रहा है। इसके बावजूद गढ़वाली भाषा को लिखित रूप देने के कई प्रयास किए गए हैं।
हर्ष रायल ने गढ़वाली भाषा के लिए एक निर्माणित लिपि विकसित करने की कोशिश की थी और इसी दिशा में कुछ वैज्ञानिक संरचनाएं सुरेश चंद्र पोखरियाल द्वारा गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा की वैज्ञानिक संरचना में भी बताई गई है। हालांकि ये प्रयास व्यापक रूप से अपनाए नहीं गए और इसलिए यह लिपि प्रचलन में नहीं आ पाई। ऐसा भी माना जाता है कि गढ़वाली कभी टांकड़ी लिपि में लिखी जाती थी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। टांकड़ी लिपि एक समय में हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी पहचान खो दी। जब हिमाचल प्रदेश को एक प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया, तब वहाँ की टांकड़ी लिपि को हटाकर देवनागरी लिपि का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इसका असर गढ़वाली जैसी भाषाओं पर भी पड़ा और धीरे धीरे गढ़वाली का लिखित रूप खत्म हो गया। गढ़वाली भाषा की एक अपनी अनोखी पहचान है। गढ़वाल के क्षेत्रों में उस लॉ को लॉ प्रोनाउंस किया जाता है। अगर 36 वर्ड्स जो हैं आपकी देवनागरी में है तो 37 हम गढ़वाली में कह सकते हैं और वो है लॉ नाम का जो अक्षर है। इसकी खासियत इसके व्यंजनों में भी दिखती है, खासकर लॉ अक्षर में। अलग अलग पुस्तकों और शोध में लॉ को लिखने के कई तरीके देखे गए हैं। कुछ ने इसे देवनागरी लिपि के पारंपरिक रूप में लिखा है तो कुछ ने इसे गढ़वाली बोलचाल के अनुसार बदल कर दिखाया है। लिपि के कुछ शब्द ऐसे थे जो पुराने लोग जानते हैं, जैसे रॉ हम लिखते हैं, रॉ पर एक मात्रा लगाते हैं तो रा हो जाता है, उस पर एक और मात्रा लगाते हैं तो अणो बोला जाता है। या री की मात्रा, री हमारे फॉन्ट में है जैसे, तो री पर भी अगर 2 मात्रा लगती है तो भी अणो प्रोनाउंस किया जाता है। और मुझे लगता है कि ये गढ़वाल के ही गढ़वाली भाषा को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए कुछ खास प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक पहल दून यूनिवर्सिटी में की गई है, जहां गढ़वाली भाषा को संगीत और नाटक के जरिए सिखाया जा रहा है। वहाँ के नाटकों और कार्यक्रमों में गढ़वाली संस्कृति की गहराई और भाषा की मिठास को उभारा जाता है। यह नई पीढ़ी को गढ़वाली भाषा के महत्व को समझाने और उससे जोड़ने का एक अनूठा तरीका है। कन भलो पहाड़ में रूहो चला घूमियोला रोत्यालो मुलुक में रूहो चला घूमियोला कन भलो पहाड़ में चला। साथ ही गढ़वाली भाषा दिवस जैसे अवसरों पर लोग अपनी भाषा से जुड़े अनुभव और भावनाएं साझा करते हैं। ये आयोजन न केवल गढ़वाली के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि इसे जीवित रखने की प्रेरणा भी देते हैं। यार मुझे बहुत दिन में पीनी नहीं चल रामू का द्वारा देना। गढ़वाली नाटकों, कहानियों और संगीत की तरह यहाँ के मंदिरों और उनके साथ जुड़े सांस्कृतिक संगीत परंपराओं जैसे ढोल सागर ने भी गढ़वाली भाषा और संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गढ़वाल के मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं हैं, ये हमारी कहानियों और परंपराओं का केंद्र हैं। इनकी बनावट में पवित्र ज्यामिति की गहराई छिपी है, जो संतुलन और ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ की धरोहरें हमारी संस्कृति को जिंदा रखती हैं। इसी तरह ढोल सागर भी सिर्फ संगीत नहीं है, यह हमारी भाषा और परंपरा को जोड़ने का माध्यम है। जैसा कहा जाता है, जहाँ ढोल बाजे वहाँ दौड़ी भागो। ढोल की आवाज़ हर घाटी और पहाड़ तक पहुँचती है और संस्कृति को जीवित रखती है। आज के युवा गढ़वाल की खूबसूरती और रोमांच से जुड़ रहे हैं। केदारकांठा, हर की दून और चोपता जैसे ट्रैक्स पर जाने वाले यहाँ के पहाड़ों और जंगलों से तो जुड़ते हैं,
लेकिन गढ़वाली भाषा और परंपरा से उतना नहीं। गढ़वाल सिर्फ रोमांच का नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति को समझने का भी स्थान है। गढ़वाल की संस्कृति और भाषा का हर पहलू अपनी एक गहरी कहानी कहता है। गढ़वाल की यह कहानी केवल यहाँ के निवासियों तक सीमित नहीं है, यह उन सभी लोगों का हिस्सा है जो इस अद्भुत संस्कृति से प्रेरणा लेते हैं। भाषा है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो पहचान है। गढ़वाल का हर शब्द, हर सुर और हर संरचना इस पहचान को जीवित रखने का प्रयास है। यह केवल एक स्थान की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी परंपरा की कहानी है जो हर पहलू में संतुलन और सौंदर्य का संदेश देती है। जहाँ ढोल बाजे वहाँ दौड़ी भागो, यह कहावत इस बात का प्रतीक है कि गढ़वाल की संस्कृति कितनी गहराई तक इस भूमि में रची बसी है। इसे संरक्षित करना केवल एक प्रयास नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है।